जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आई है, इसमें से बेसिकली जो हमारे प्रश्न 2 3 4 बनेंगे उसका मैं डीलिंग कर लूँगा बारी बारी से। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके मन में आएंगे उसे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में या तो आपको कमेंट करके बता दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके बाद उसका जो पाठ्यक्रम है, पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर में क्या क्या कौन कौन सा सिलेबस या फिर किस कौन कौन से एग्जाम पेपर होंगे, कितने नंबर के होंगे, ये बता दूंगा। सर्वप्रथम हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं कि सीबीसीएस क्या हो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि सीबीसीएस क्या है। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत लाई गई है, जो जिसे बिहार में भी अपनाया गया है। यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसके नाम से ही पता चलता है कि चॉइस बेस्ड, यानी आप अपने पसंद से, आप अपने चॉइस से, आप अपनी दिलचस्पी से सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि रूल था कि आप यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के साथ फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, और फिजिक्स के साथ मैथ नहीं पढ़ सकते हैं, सॉरी, फिर फिजिक्स के साथ इधर अकाउंटेंट की सब पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं, फिर अकाउंटेंट के साथ इधर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थात 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 तात्पर्य यही था कि पहले आपके अंदर, यदि आप आर्ट्स लिए तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के ही पढ़ोगे, साइंस लिए तो साइंस के ही पढ़ोगे, और कॉमर्स लिए तो कॉमर्स के ही पढ़ोगे। बट इसके अंतर्गत क्या हो गया कि आपका यदि मेजर हिस्ट्री है, उसके अलावा आप सब्सिडरी, माइनर, एमआईसी और एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ये दोनों सब्जेक्ट साइंस का भी ले सकते हैं या कॉमर्स का, अकाउंटेंटी का भी कोई भी ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये समझ गए सीबीएसईएस क्या है। अर्थात छात्रों के बीच एक उचित समझ, वो उनकी चॉइस के हिसाब से सीबीसीएस लाया गया है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता भाई साहब इसलिए पड़ी क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, उसमें मात्र, मतलब बहुत सारे दिक्कतें भी आती थी, या फिर बोलिए बहुत पहले आसान भी था कि मात्र आपका 1 वर्ष में एक एग्ज़ाम होता था। एक एग्ज़ाम दिए, फिर दूसरे साल दूसरा एग्ज़ाम दिए, तीसरे साल तीसरा एग्ज़ाम दिए। तो ऐसे में होता क्या था कि आप 3 साल में ग्रेजुएशन मात्र 3 एग्ज़ाम दे के पास कर जाते थे, आप ग्रेजुएट हो जाते थे। बट रियल जब डाउन टू अर्थ, जब धरातल पर से इसकी जांच की जाती थी, तो पता चलता था कि छात्र को कुछ आता ही नहीं है, वो कभी कॉलेज तक नहीं गए, सिर्फ एग्ज़ाम दिए, उनके घर पे एडमिट कार्ड पहुंचा दिया जाता था और वो पास कर जाते थे। तो इसी सभी सिस्टम को धीरे धीरे सुधार के अंतर्गत न्यू एजुकेशन पॉलिसी सीबीसीएस लाई, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, क्या अब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। तो इसका प्रश्न है कि बिल्कुल भी नहीं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो 3 साल में भी हो सकते हैं, भले आपका सेशन 23 से 27 या 24 से 28, या फिर आगे वालों के लिए 25 से 29 क्यों ना हो। स्पष्ट रूप से यूनिवर्सिटी ये बातें बोल दी है कि आप ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट करके छोड़ सकते हो। और इतना ही नहीं, आप 3 साल के बाद ही किसी भी प्रकार के ग्रेजुएट लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस इत्यादि सभी फॉर्म को फिलअप भी कर सकते हो 3 साल के बाद। तो अब बोलोगे चौथा साल का फंडा क्या है, जरा ये भी समझा दे। तो इसका ये चौथा साल का जो फंडा है साहब, ये फंडा यही है कि जो बच्चे आगे रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अर्थात जो आगे पीजी, पीएचडी इत्यादि करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें एक बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि वो 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन इन तीनों साल में उन्हें 75% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। उसके बाद वो चौथा साल का यूजी रिसर्च करेंगे। उसके बाद जैसा कि अलाउंस हुआ ही है इधर, कि आप इसके बाद डायरेक्ट नेट जेआरएफ का एग्जाम देके पीएचडी कर सकते हो और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर स्कॉलरशिप भी मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि जो भी बेनिफिट होते हैं वो सारे मिलेंगे 4 साल के बाद डायरेक्ट। ऐसे 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का पीजी करना पड़ता था, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होते थे, यानी 1 साल का बचत हुआ। समझ गए। और इसी में मैंने आपको बता ही दिया कि बेनिफिट ऑफ 4 ईयर ग्रेजुएशन, कि आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ है, यानी आपका ग्रेजुएशन 3 साल का, 2 साल का उधर पीजी हो जाता था, उधर 5 साल, इधर 4 साल में उतना कम बन जा रहा है। इतना बात आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होगा पहले और अब। तो पहले और अब एग्जाम में बस इतना ही अंतर है, आप एक बात सीधी सी समझ लीजिए। पहले एग्जाम 1 साल में एक होते थे, कोई इंटरनल नहीं, कोई कहीं से लफड़ा नहीं। आप डायरेक्ट फॉर्म भरे एग्जाम का, सॉरी, पहले आप एडमिशन लिए, एग्जाम रजिस्ट्रेशन कराए, एग्जाम का फॉर्म भरे, सेंटर पे जहाँ पर एडमिट कार्ड लाए, एग्जाम दिए, पार्ट 1 कंप्लीट, फिर दूसरे में ये एडमिशन लिए, एग्जाम फॉर्म भरे, एडमिट कार्ड लाए, एग्जाम दिए, पार्ट 2 कंप्लीट, फिर पार्ट 3 का फॉर्म भरे,
एग्ज़ाम का, उससे पहले एडमिशन लिए, उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड आया, एग्ज़ाम दिए, आपका पार्ट 3 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आप ग्रेजुएट हो गए। बट ये फंडा यही हो गया कि एक ही काम दोहराते रहो, डिग्री लेते जाओ, धरातल पर ज्ञान नहीं है, भारत बिहार का भविष्य गर्त में जा रहा है। तो इसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सुधारा गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि आपको सेमेस्टर वाइज बांट दिया गया है, अर्थात अब एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। यदि आप 3 साल का भी माने तो 3 साल में 6 सेमेस्टर, और यदि आप 4 साल का करेंगे तो 4 साल में 8 सेमेस्टर। और इस सेमेस्टर का भी फंडा है साहब, जरा समझ लीजिएगा। यानी पहले एक साल में एक एग्जाम होते थे, बट अब एक साल में 4 एग्जाम होंगे। अब बोलोगे वो कैसे 4 होंगे, बता दे, तो उसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक साल में 4 एग्जाम होंगे, इसका तात्पर्य यही है कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, अर्थात सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जब आप कंप्लीट करोगे तब आपका 1 ईयर की पढ़ाई कंप्लीट होगी। फिर सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 करोगे तो 2 ईयर की पढ़ाई कंप्लीट होगी। सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 करोगे तब 3 ईयर की पढ़ाई कंप्लीट होगी। और यही सेमेस्टर 6 के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ग्रेजुएशन लेवल के जो भी होते हैं, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी, एसटेट, पीसीएस, एसएससी सीपीओ इत्यादि जो भी फॉर्म आते हैं, बिहार सीजीएल जो भी भर सकते हो, उसके बाद आप 7 और 8 सेमेस्टर कर लोगे तो आपकी चौथे साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। और इस एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम का फिर इंटरनल भी होगा, अर्थात मान लेते हैं कि आप आज एडमिशन लिए अपने कॉलेज में, आपका अभी ये मई का महीना चल रहा है, कितने तारीख है, आई गेस 6 तारीख है, 6 मई। आपने 6 मई को एडमिशन लिया, आपकी अगली जो पढ़ाई होगी, मान लेते हैं कि 6 मई 2024 से 6 मई 2025 तक आपका पार्ट 1 हुआ। बट अभी से ठीक 6 महीने बाद आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके ठीक 6 महीने के बाद सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन सेमेस्टर 1 से पहले आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जो कि प्रत्येक पेपर 30 मार्क्स का रहेगा, और 6 पेपर हैं तो कुल 180 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे कॉलेज में। CIA उसको कहते हैं, एक तरह से मान लीजिए इंटरनल एग्ज़ाम इसे हो गया, ये आपका कॉलेज में होगा। और उस इंटरनल एग्ज़ाम के प्रत्येक सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी जमा होंगे। समझ गए किस प्रकार एक साल में 4 एग्ज़ाम होंगे, अर्थात एक साल में 2 फाइनल एग्जाम होंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, इसी तरह सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8। उसके बाद सेमेस्टर 2 के और सेमेस्टर 1 के एक एक और इंटरनल होंगे 3-3 महीने पे, तिमाही जिसे आप बोल सकते हो। इतना बात आप समझ गए कि एग्जाम कैसे होगा। पहले होता था एक साल में एक, अब हो गया कि साल साल का झमेला खत्म, सिस्टम सुधार। एक साल में 4 एग्जाम, चारों एग्जाम दीजिए तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। किसी भी पेपर में आप गायब हुए, अर्थात आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत कम थी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में चांसेस हो, मतलब आप थोड़ा ग्रेजुएशन अब और एक्टिव हो गया है, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो यानी आप एक्टिव हो तभी कर पाओगे, और कॉलेज भी कंपलसरी कर दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, तो चलिए। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे, और जैसा कि मैं LNMU से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूं, तो मैं इसी के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित 4 वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत प्रवेश एवं निर्देशिका। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन पे आगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, UG BSc के लिए जो लिखा हुआ कैंडिडेट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है कि हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन ISC और +2 साइंस सिस्टम ऑफ बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय अदर अप्रूव्ड नेशनल स्टेट बोर्ड आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन UG साइंस। फिर यही कॉमर्स की और यही BA की, बैचलर ऑफ आर्ट्स की यहाँ पर इक्वलिटी दी गई है। आप ये सभी बातें जानते हैं। इसमें मैं आपको एक मुख्य बातें दिखा दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक मुख्य, ये तो स्क्रीन आपको दिखाऊंगा ही, इससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कम से कम 45%, न्यूनतम 45% अंक जो है वो लाना रहेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे इंटरनल एग्ज़ाम एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो इसके कॉलेज से बाहर होता है उसे मिला के। समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ईयर में और कौन से सेमेस्टर में आपका कौन कौन सा पेपर होगा। तो ये जैसा कि सेमेस्टर 1 का दिया गया है, सेमेस्टर 2 का दिया गया है, ये टोटल पार्ट 1 हो गया। इसे आप पार्ट 1 मानिए। इसमें
आपके एक पेपर मेजर के होंगे, एक पेपर सेमेस्टर 1 में माइनर के होंगे, एक मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, एक MIL होगा, एक SAC होगा, एक VAC होगा, समझ गए। उसके बाद सेमेस्टर 2 में एक मेजर का होगा, फिर दूसरा माइनर का होगा, तीसरा इंटरडिसिप्लिनरी होगा, चौथा इन्वायरमेंटल साइंस होगा, चौथा पाँचवा SAC सेकेंड और छठा VAC। ये हो गए आपके पार्ट 1 के इतने सिलेबस। मैं पेन को चेंज कर ले रहा हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी और सहायता मिलेगी, समझ गए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के। ये पार्ट 2 के सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, इसमें आपके मेजर के 2 पेपर होंगे, माइनर के 1 पेपर होंगे, MDC के 1 पेपर होंगे मल्टी डिसिप्लिनरी, उसके बाद एक डिजास्टर रिस्क एंड मैनेजमेंट और SCC थर्ड आपका चलेगा। अर्थात इसमें मेजर के 2 पेपर, एक माइनर के, एक मल्टी डिसिप्लिनरी के और एक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और SCC थर्ड होगा। उसके बाद यही आपका चौथा सेमेस्टर यानी पार्ट 2 का ही मेजर के 3 पेपर होंगे, 5, 6, 7, माइनर के चौथा पेपर होगा। उसके बाद MDC यहाँ पर नील हो गया इसके बाद, यानी कुछ नहीं। उसके बाद आपको चौथे सेमेस्टर में NCC, NSS, NGO, सोशल सर्विस, स्काउट गाइड, स्पोर्ट्स इत्यादि में करने। उसके बाद इसके अलावा अभी ये भी नील ही है, समझ लीजिए। उसके बाद हम अब आते हैं 5वें और छठे सेमेस्टर है पार्ट 3 पे। इसमें आपके मेजर के 2 पेपर हो जाएंगे, माइनर के 2 पेपर हो जाएंगे, 2, 2, 4। उसके बाद एक इंटर्नशिप आपको दी जाएगी। उसके अंतर्गत आप जब कॉलेज जाओगे तो बट डाउन टू अर्थ रियलिटी क्या रहती है ये आपको आपके कॉलेज में कॉलेज वाइज पता चलेगा, यूनिवर्सिटी वाइज पता चलेगा, क्योंकि अभी ये बिहार में नया नया आया है। तो जब तक पूरे सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हो जाते इसकी सभी जानकारियाँ आपको मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। इसका भी 1 वर्ष भी सही से कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे सेमेस्टर। जो ध्यान रखिए, आप छठे सेमेस्टर तक, एक सेकेंड, आप छठे सेमेस्टर तक ही यहाँ तक आप कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म कहीं से भी भर सकते हो। इतना बात आप समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं 7वें और 8वें सेमेस्टर पर। ये सेमेस्टर उन्हें ही करने दिया जाएगा जिनके 75% से अधिक मार्क्स हैं। तो इसमें आपके मेजर के 3 पेपर होंगे और इसमें मेजर के 3 पेपर होंगे और माइनर के 1 पेपर होंगे, यानी कुल 4 एग्ज़ाम होंगे जैसा कि इसमें दिया गया है। ये ऑफिशियल PDF है। इस और सेमेस्टर 8 में आपके मेजर के 1 पेपर होंगे और माइनर के 1 पेपर होंगे। उसके अलावा भी जो कॉलेज का प्रोग्राम होगा वो आपको दिया जाएगा। इतनी बातें आप समझ गए कि आपका सिलेबस कैसे चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य बिंदुओं पे। तो वो जो कुछ मुख्य बिंदु है, यहाँ से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, पूर्व के वर्षों में स्नातक प्रवेश पत्र प्रतिष्ठा एवं समान पाठ्यक्रम में अलग हुआ करता था। वर्ष 2023 में समान पाठ्यक्रम की पढ़ाई समाप्त कर दी गई, यानी वर्ष 2023 से समान पाठ्यक्रम जो पहले जैसा पार्ट 1, पार्ट 2, 3 ग्रेजुएशन कंप्लीट चलता था वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी स्नातक में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के समय मुख्य विषय के रूप में कला, वाणिज्य, विज्ञान, संकाय के किसी भी विषय के मेजर सब्जेक्ट के रूप में चयन करेंगे। भविष्य में संपूर्ण पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न करने के उपरांत उन्हें इसी विषय में प्रतिष्ठा की उपाधि प्राप्त होगी। उसके बाद इसके अतिरिक्त जिस संकाय में अभ्यर्थी ने मेजर सब्जेक्ट चुना है उसी संकाय के एक विषय के माइनर सब्जेक्ट के रूप में तथा एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में चयन करना होगा। ये विषय पूर्व के अनुषंगिक यानी सब्सिडियरी विषयों की भांति ही होंगे। अब हम आते हैं आगे। इन विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को सेमेस्टर 3 में अन्य समूहों AEC, SAC, VAC में से एक का चयन करना होगा। AEC में आप ये हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली, संस्कृत में कोई लैंग्वेज चयन कर सकते हैं। इसके अलावा SCC में बेसिक IT टूल्स, क्रिएटिव राइटिंग, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, डिजिटल मार्केटिंग और BSc के तौर पर एथिक्स एंड कल्चर, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया एंड गांधी एजुकेशन में से कोई भी चयन कर सकते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, द्वितीयक एवं तृतीयक सेमेस्टर में AEC, SCC एवं BSc का पेपर होगा, परंतु उनके अंदर के विकल्प प्रथम सेमेस्टर में भिन्न भिन्न होंगे जिसका ब्यौरा बाद में प्रकाशित किया जाएगा। विभिन्न सेमेस्टरों के अंतर्गत विषय का विभाजन निम्न रूप में है। ये मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी, और समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ साझा भी कर दीजिएगा।